आइए बढ़ते हैं और आगे। पेटीएम ये स्टॉक है समथिंग लाइक दैट, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। मेरी चर्चाएं तो होंगी, बस अच्छी हो या कम अच्छी हो, खराब हो या ज़्यादा खराब हो, कुछ न कुछ वजह से सुर्खियों में रहेगा। आज जिस तरह का चार्ट है ये समझना मुश्किल है कि अच्छी वजह से सुर्खियों में या खराब वजह से, लेकिन बताएंगे वरुण हमें कि पेटीएम सुर्खियों में क्यों। और मक्वायरी ये जो जानी मानी विदेशी ब्रोकरेज फर्म है, इनका एक नोट आया है इंटरेस्टिंग पेटीएम को लेकर। वरुण बता रहे हैं सारी डिटेल्स। तो अनिल जी पेटीएम करो। तो अनिल जी मैक्वेरी इम्पोर्टेंस इसके लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अनिल जी पे मेरे पास वैसे आजकल कर सकते हैं। तो अनिल जी मैक्वेरी का इम्पोर्टेंस इसके लिए है क्योंकि ये वो ब्रोकरेज फर्म थी जिसने सबसे पहले इसको डाउनग्रेड किया था। करेक्ट, जब लिस्टिंग हुई थी तो और अब ये न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, 900 रुपए का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। जो उनका टारगेट है वो जस का तस है। सो बेसिकली अनिल जी आपको याद होगा 6 तारीख को आफ्टर मार्केट से एक सर्कुलर इन्होंने दिया था जहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो छोटे लोन्स है उसको अब ये कट डाउन करेंगे और बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ मिलकर बड़े लोन्स देंगे। उसके बाद हमने देखा था कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने पेटीएम को डाउनग्रेड किया था। अब मैक्वेरी ने इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात की और वहां से जो टेक अवेज निकल के आए उसके बाद ये न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं, 900 रुपए के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो डिसीजन लिया गया था, मैनेजमेंट ने इनसे ये कहा है कि जो डिसीजन लिया गया था रिकैलिब्रेट करने का, वो एक प्री एम्प्टिव मेजर था। बेसिकली इन्होंने कुछ गड़बड़ हो उसके पहले एक जो बोलते हैं ना मेजर है ठीक ठाक करने का, उसको इन्होंने ले लिया था। इसके बाद पोस्ट पेड और जो लोन सेगमेंट है उसके एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कतें नहीं है, ये मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ किया है। वैसे भी पोस्ट पेड लोन्स और जो साथ ही साथ दूसरे लोन सेगमेंट है उसमें अगर आप लोन का टेन्योर देखेंगे तो वो बहुत कम होता है, करीब 30 दिन के आसपास का ही होता है। इसके लिए वहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं है, टिकट साइज जो है वो काफ़ी कम है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो इंक्रीज टिकट साइज है, यानी कि जो बड़े टिकट साइज के लोन ये देंगे उसके बाद भी एसेट क्वालिटी में कोई कंसर्न नहीं होगा और इनके जो मर्चेंट्स है और साथ ही साथ कस्टमर्स है वो बाद में भी कंपनी के साथ ही रहने वाले हैं। तो इस तरह का क्लैरिफिकेशन जो है वो कंपनी ने दिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रीएम्प्टिव मेजर इन्होंने लिया है क्योंकि आरबीआई ने सख्ती बरकी है तो जाहिर सी बात है इनको लेना चाहिए। अच्छी बात है, वक्त से पहले ले लिया, वक्त निकल जाता फिर लेते फिर आपको शायद एनपीएस दिखते, तो कम से कम वो नहीं होगा अब, तो ये एक अच्छी बात है। इसके लिए मैक्वेरी अभी भी 900 का टारगेट बरकरार रखा है, न्यूट्रल की सलाह दी। मक्वारी का मन बदल गया सबसे हृदय परिवर्तन सच्ची में। अनिल जी हृदय परिवर्तन तो पहले हुआ था इनका, इन्होंने 450 तक के टारगेट दिए थे, उसके बाद 900 के दिए, लेकिन इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी अब ये 900 का टारगेट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जनरली मुझे याद है उस समय टारगेट्स घट कर आए थे, हमने भी शॉर्ट कॉल दिया था, हमने तो हम 450-500 रुपए से हम लगातार बुलिश ही था ही। लेकिन ये जो खबर है तो मतलब मक्वायरी ये कह रही कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इन्होंने टाइम से इसको रोक दिया तो अच्छा ही है, नहीं तो बाद में बैड डेट्स हो जाते तो और बैलेंस शीट खराब होती। डेफिनेटली, तो वो है। और मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि एनपीएस पे असर नहीं पड़ेगा, तो दैट इज वेरी गुड। तो चलिए बढ़िया। पेटीएम के लिए अच्छी खबर, मक्वायरी की तरफ से स्टॉक भी आज मजबूती के साथ 2% ऊपर है, अच्छा एक्शन दिख रहा है। पेटीएम जरा मेहुल जी, स्पाइक आ रहा है ना, अभी स्पाइक आया है एकदम से, ये अच्छी रिपोर्ट जो आई, क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि पिछले कुछ समय में पेटीएम के बारे में किसी ने कुछ अच्छा कहा हो जब से ये लोन्स पर आरबीआई की तरफ से थोड़ा सा एक्शन हुआ है। तो जरा मेहुल जी पेटीएम के चार्ट तैयार कीजिए, और तैयार है तो बताइए। अनिल जी देखिए, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 599 का स्टॉप लॉस निकल के आता है, तो अगर किसी को हैवी रिस्क लेते हैं, कोई ट्रेडर अगर ऐसा रिस्की बाइट करना है तो यहाँ पर बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 599 का। मैं समझता हूँ अगर सारे न्यूज अगर अच्छे हो और यहाँ पर अपसाइड शुरुआत हो गई तो 650 से 670 तक के टारगेट्स इसमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं, बट 599 ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से मानकर चल सकता है। ओके, जब तक 599 के ऊपर है तब तक बढ़िया है, और तब तक आप इसमें बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। ऊपर के टारगेट कितने बन सकते हैं मेहुल जी? 700, 750 कुछ ऐसा दिखता है लंबा। हो सकता है नीचे देखिए, पहले 700 के आसपास के आना चाहिए, 670 और 690 का एक रेजिस्टेंस है। बाद में जो गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा, वो एक बड़ा गैप है 6 या 7 दिसंबर का, तो वो गैप फिल करने को थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि 700 और 800 के बीच का वो गैप है, 100 रुपए का गैप है तकरीबन। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर सकता है ये काउंटर, बट ओवरऑल एटलीस्ट वो गैप तक जाने की संभावना है, 670 टू 690 तक की संभावना है अपसाइड में। ओके।